नारद जी क्या कर रहे हैं, उसको गले से लगा रहे हैं। जब काम को सहलाया जाएगा, काम को गले से लगाया जाएगा, तो वो हमारा अहित ही करेगा। काम मारने की चीज है और नारद जी उसको सहला रहे हैं। तो नारद जी के मन में एक ऐसा भाव आ गया कि हम जो है भगवान भोलेनाथ को, तो देखो तपस्या जब भंग हुई तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और वो जो है कामदेव को जला दिए, परंतु हमको क्रोध भी नहीं आया, इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गया हूं। और घूमते 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 नारद जी एक बार करतल कर दीना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार करतल कर वीणा, एक बार करतल कर वीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार नारद जी वीणा का पान करते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी बड़े दिनों में तुम्हारा आगमन हुआ। भगवान भोलेनाथ के कहने पर नारद जी ने कहा कि देखिए प्रभु, वैसे तो हम ज्यादा तपस्या करते नहीं हैं, परंतु हम तपस्या करने बैठ गए थे। जब तपस्या करने बैठ गए तो नारद जी कहते हैं कि कामदेव आकर के और हमारे सामने विघ्न उत्पन्न करने लगे। जब विघ्न उत्पन्न करने लगे पर हमको उसका कोई असर नहीं हुआ। जब हमारी तपस्या पूर्ण हो गई, जब तपस्या पूर्ण हो गई तब मैं उठा और नारद जी के ऊपर कोई, कामदेव के ऊपर कोई क्रोध भी नहीं किया और उसको जो है वो हमारे चरणों में गिर गया। मैं उसको आशीर्वाद दे दिया और वो चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्रोध तो आया परंतु आपको क्रोध भी नहीं आया और मैं काम पर विजय भी पा लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो हमसे ये वाली बात बोले तो बोले, पर अब किसी से ऐसी बात मत बोलना। कोई पूछे भी, कहीं पर बात चले भी तो भी ये बात को मत दोहराना, वहीं पर दबा दो इस बात को। नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि देखो हमारी विजय हुई, मैं इनसे बड़ा हो गया तो इनके अंदर द्वेष आ रहा है। ये जो है तो ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम पहला चलते रहे और इसलिए जो है तो दूसरे के सामने बोल रहे हैं कि नाम मत लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, प्रणाम पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ नारद, बहुत दिनों में आए। नारद जी का पहला वही शब्द, अरे क्या बताऊं पिताजी, वैसे तो मैं कहीं ज्यादा पूजा पाठ करता नहीं, ध्यान पूजन नहीं करता, परंतु मैं ऐसे घूमते 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 एक बार एक स्थान पर पहुंचा, वहां पर मैं तपस्या करने लगा। कामदेव आया, कामदेव को हमने पराजित कर दिया। कैसे? बोले कामदेव हमको हमारे ऊपर बाण चलाया, हमको क्रोध भी नहीं आया और कामदेव परास्त होकर के हमारे चरणों में गिर गया और हम जो है तो उसको आशीर्वाद दे करके वहां से बाहर कर दिए, अलग कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो नारद, हमसे जो कह रहे हो ना, इसी से अब जाकर के ये मत बताना कि हम क्या किए क्या नहीं किए। लगा देखो हैं तो ये हमारे पिता, पर हमारी बड़ाई इनसे भी नहीं देखी जा रही। ऐसा मन में विचार करते करते और पहुंच गए कहाँ? नारायण भगवान के यहाँ। जाकर के नारायण ने भी यही पूछा, नारद जी बहुत दिनों में आए,
इन्होंने कहा कि हाँ, हम तपस्या में लग गए थे और ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम जो है बहुत विजयी, बहुत बुद्धिमान हो। नारद के चले जाने के पश्चात भगवान ने मन में विचार किया, देगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान सोचते हैं कि इनके जो नारद जी के हमारे भक्त हैं ना, देखिए भगवान जो है कभी किसी के बच्चे के बारे में, हम आप सभी बच्चे हैं भगवान के, बालक हैं, कभी भी हमारे आपके बारे में भगवान बुरा नहीं सोचते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हमारा बच्चा शुद्ध हो जाए, किस प्रकार से बच्चा हमारा अच्छी राह पर चले, अच्छे पथ पर चले। आप लोग माताएं हैं, आपका बच्चा कभी बीमार हो जाए, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आप उसको दवाई, कितनी भी कड़वी दवाई हो तो आप उसको घोल करके और पिला देते हो, है ना। वैसे तो बच्चे को एक कांटा लग जाए तो आप लोग चिल्ला करके निकालने के लिए दौड़ पड़ते हो, परंतु भगवान ऐसा ना करे। किसी बच्चे को अगर थोड़ा निकल आया तो आप ही ले जा करके और उसी के बच्चे के घाव पर चीरा लगवा देते हो। क्यों लगवाते हो? इसलिए लगवाते हो कि जो पीड़ा इसके अंदर है, इस पीड़ा को निकाल करके दूर कर दे और ये स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार से भगवान ये सोचते हैं कि हमारे भक्त के ऊपर ये जो विडंबना आ गई है, इसको मद आ गया है, इसको अहंकार आ गया है, इस अहंकार को हम उखाड़ करके और फेंक देंगे। अच्छा, भक्त भी ऐसे कुछ होते हैं, कैसे? रावण को अहंकार हुआ, रावण को जब अहंकार हुआ तो ये जा करके और कैलाश पर्वत को ही उठा करके चलने लगा। ये अहंकार की तो बात है, जबकि भगवान भोलेनाथ गुरु है। कहाँ का नियम है कि गुरु के सामने, गुरु के आसन के सहित, उनके जो है कि गांव वाँव के सहित लेकर के, तो गांव ही तो है कैलाश, तो उनके जो है आसन को लेकर के, उनके गांव परिवार को लेकर के और लेकर के बोले चले हम लंका में लेकर के चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को उसी समय पर ऐसा लगा कि नहीं, इसको अहंकार ज्यादा हो गया। अच्छा, ये रावण गया भी था अपना बल दिखाने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता था कि चलो ये दो दो हाथ कर ले, भाई कैसे कहते। अच्छा, एक भक्त गया था, कहा भी था, बाणासुर। बाणासुर ये सहस्त्र बाहु था, इसके हजारों हाथ थे, तो हजारों हाथ थे, इतना इसके पास ताकत थी, इतनी ताकत थी कि पहाड़ को भी ऐसे पकड़ करके दबा करके चूर चूर कर देता था। अब इसके बल को, और हजारों हाथ थे, सब में वही ताकत थी। तो बाणासुर जो है एक बार भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा और कहा कि ये बताओ प्रभु, आप हमको इतने इतने हाथ दे दिए हो, इतने हाथ, 1000 हाथ, अब ये 1000 हाथों का मैं क्या प्रयोग करूं? हमारे जोड़ी का कोई मिलता ही नहीं है कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं मिल रहा है तो फिर भी शांत रहो, काहे परेशान हो, नहीं मिल रहा है जोड़ी, मत ढूंढो। बाणासुर ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा सोच रहा हूं कि और कोई जोड़ीदार तो मिल नहीं रहा है, आप ही हमारे गुरु हो, चलो दो दो हाथ कर ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा बड़ा विचित्र है भाई, रुक जा, तेरी ये जो खुजली चल रही है ना, मैं मिटा दूंगा। मैं तो नहीं लड़ूंगा, पर लड़ने वाला ढूंढ लाऊंगा, जल्दी आएगा। और चित्रलेखा के और उषा मिलन के प्रसंग में भागवत का ये प्रसंग है, चलिए थोड़ा सा सुना दूं। आप लोग हमसे एक दिन बताए थे कि हमारे इस क्षेत्र में भागवत राम कथा बहुत कम हुई है।